एक प्रश्न था, उद्धव जी किए थे भगवान श्री कृष्ण जी से कि जब पांडव और गांधार नरेश शकुनी जुआ खेल रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने मना क्यों नहीं किया, और पांचों पांडव के मित्र होने के नाते बावजूद भी मना नहीं किए, क्यों? क्या कारण था? उद्धव जी प्रश्न किए तो भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? बोले, जब भूलोक में कार्य समाप्त हुआ तो क्या मुझसे कोई बातें हुई थी, और जब वो गौलोक जाने वाले थे तभी उद्धव से कहा कि हे उद्धव, इस अवतार में मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, परंतु तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जब ये उनकी सारी लीलाएं खत्म हो गई तब उद्धव जी क्या कहते हैं? स्वार्थ से मेरी सेवा हो गई और क्या ऋणी बनाओगे मुझे? उद्धव ने नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगे। बोले, अपने मन में केवल उनकी शिक्षा जो थी, बोले मैं महाभारत की कुछ कथा नहीं समझा, पर आपके उपदेश कुछ अलग अलग ही हैं। आपने जो कार्य किया, जो काम किए, वो आपके सब अलग अलग हैं, परंतु मैं समझा नहीं। व्यक्तिगत जीवन आपका पूर्णतः भिन्न था, और आज मैं जानूंगा कि जो पूछें तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जी से वो हैरानी की बात हो गई। और हैरानी की बात क्या थी कि वो जुआ खेलने से मना क्यों नहीं किए। उद्धव क्रीड़ा के नाम से जाने जाते थे। बोले, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, मैं आपका सच्चा मित्र हूँ। आप मेरे सच्चे प्रभु हैं, मित्र हैं। पर जरूरत पड़ने पर मित्र मित्र ही काम देता है, और अगर मित्र नहीं दिया तो भगवान देते हैं। हम जानते हैं कि आप पांडवों के मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप उस परिभाषा को जैसे काम नहीं किए, उस परिभाषा जैसे आप काम नहीं किए, अगर किए होते तो आज युधिष्ठिर को जुआ खेलने में क्यों नहीं आप जिता सके? क्या कारण था? आप तो पांडवों के परम मित्र हैं। परम मित्र होने के नाते भी आप युधिष्ठिर को उस जुआ में जिताना क्यों नहीं चाहे? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि उनका तप, धन, राज्य स्वयं हारे तो आप क्यों कुछ नहीं कर सकते? आप प्रयास नहीं किए। जब भाई को दाव पर, तब भी आप प्रयास नहीं किए। जब दुर्योधन ने किस्मत की बात बताई तब पांडवों ने तब फिर उसके बाद द्रौपदी को दाव पर लगाया। वापस लौटने के पश्चात
फिर भी आप उन्हें समझा नहीं सके, उनका साथ नहीं दिए। क्यों? आप तो उनके सच्चे परम मित्र हैं। उनकी मदद की आप, परंतु जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो क्या ये धर्म नहीं है? तो क्या ये धर्म है? अधर्म की ओर चल रहे थे ना। सच्चे मित्र तो वही होते हैं जो समय पर साथ दे। क्या रीजन था, क्या कारण था कि आप उन्हें इस दांव पर लगने से बचा नहीं पाए? उनकी आंखें जो थी सजल हो गई। और ये सृष्टि का नियम ही है कि हमेशा विवेकवान ही जीतता है। तो पांडवों को इन सब चीज़ों पर ज़्यादा नॉलेज ना होते हुए दुर्योधन के पास ज़्यादा विवेक थी, ज़्यादा नॉलेज था उसके पास, इसलिए वो धर्मराज पर आ गया, जीत गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बल्कि पराजय का कुछ कारण भी था। जब दुर्योधन धन सामर्थ्य दोनों था, उन्हें खेलना ही नहीं आता था, तो क्यों गए थे? और पांचों पांडवों मामा को बुलाया, वो भी जीत जाते हैं। और मामा जी को और दुर्योधन को ये खेलना आता था, परंतु पांचों पांडवों को ज्यादा ये खेलना नहीं आता था। बोले मैं भी खेलता, खेल में सम्मिलित नहीं किए, मुझे नहीं किए ना सही, कोई भूल नहीं, पर वो भी जीत जाते हैं। उन्होंने शून्यता से जीता। उन्होंने शून्यता से प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना जाऊं जब तक वो बुलाए ना। तो मुझे उस खेल में बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। मेरी इसमें कौन सी गलती है? एक बार मुझसे कुछ कहे होते, मुझसे सहायता लिए होते, तो मैं अवश्य जाता, परंतु उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। मुझसे छुपाए थे। मुझसे छुपा के खेल रहे थे वो ये खेल, परंतु मैं जान गया था, क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी हैं, हर चीज़ों को जान जाते हैं। मुझसे प्रार्थना में कक्ष के बाहर प्रतीक्षा किया, अंदर नहीं आने दिया, तो इसमें मेरी कौन सी गलती है? मुझे कोई बुलाया भी नहीं। भाई का आदेश मानते हुए मेरा ये कर्तव्य था। मैंने भाई की बात मान ली, बड़े भैया की बात। जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था पूरी सभा में, बड़ी सभा में, तब भगवान श्री कृष्ण जी को याद किए। आप ही साथ दिए थे। उस वक्त आपको कौन बुलाया था? उस वक्त उन्हें जाना परम आवश्यक था। अभ्यम कृष्णम, मैं रक्षक हूँ और रक्षा करता हूँ। मैं क्या करूँ? परंतु इस बात को उद्धव भैया जी नहीं माने। ये कैसी परीक्षा है? वो बोले कि आप कभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा, तब तो आओगे। बिना बुलाए आप कैसे आ सकते हो? अगर किसी के घर में बिना बुलाए जाओ तो उसे अच्छा लगे या न लगे,
हमें उसे उसके आँख से ही पता चल जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ ये भी सोचकर, और वो जानते थे हर व्यक्ति का जीवन उनके कर्म फलों पर निर्भर होता है, और ना मैं चलाता हूँ ना मैं हस्तक्षेप करता हूँ। जो मेरा कर्तव्य था मैंने किया। मैं तो वो साक्षी हूँ जो तुम्हारे पास रहते हुए जो हो रहा है उसे मैं देख रहा हूँ, और ईश्वर का धर्म है यही सब करना। जो ईश्वर का धर्म है मैं वही कर रहा हूँ। उद्धव जी बोले, वाह वाह, क्या बात है, ऐसी मित्रता। आप हमारे पास हो और हमारे साथ कोई दुष्कर्म होगा तो क्या आप देखते रह जाओगे? हम चाहे पाप से पाप चाहे करते रहें, आप क्या देखते रह जाओगे? बोले, हे उद्धव, गहराई से समझो, सब अनुभव करो, हर पल तुम्हारे पास हूँ, और क्या कोई पाप करोगे तुम तो कोई पाप करोगे नहीं। भूल तब तक करते हैं लोग जब उनके दिमाग नहीं होती, और अनजाने असमझ में भूल हो ही जाती है। और भूल तब करते हैं जब मैं नहीं रहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। और अगर मेरे रहते हुए तुम भूल करो तब तुम फंस सकते हो। और ये उन लोगों का खेल था, मेरी आज्ञा के बिना जुआ खेले तो ये तो होना ही था। मुझसे कभी आज्ञा लिए नहीं, मुझे ये सारी बातें बताए ही नहीं कि मैं जुआ खेलूंगा और खेल रहा हूँ, तो मुझे कैसे ज्ञात होता? ज्ञात है, जानता हूँ, परंतु मेरा वहाँ जाना कोई मायने नहीं था। इसे बिना बुलाए इंसान के यहाँ चले जाना अपना खुद का अपमान होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी जानकर भी वहाँ नहीं गए, क्योंकि कोई कहा नहीं, इसलिए वो क्यों जाते? धर्मराज युधिष्ठिर जी समझे होते तो ये ना होता, वो दाव पर दाव लगाते रह गए। इसमें मेरी क्या वजह है? जब उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव को अच्छी तरह से समझाए। तब मंत्रमुग्ध आपका गहरा दर्शन हुआ। यही जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वयं सामर्थ्य नहीं थी,